इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम जानते हैं कि चैप्टर 4 में आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन दिया हुआ है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये आप जानिए कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर कोई भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं, अगर एक कोई सामान या प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है 5 रुपया है, अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है 5 रुपया है तो 2 प्रोडक्ट अगर लेंगे तो 10 रुपया होगा, 3 प्रोडक्ट लेंगे तो 30 रुपया होगा। यानी जितना हम इनपुट बढ़ाएंगे उतना आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन होता है। याद रखिएगा, जितना हम लोग इनपुट डालेंगे, जितना आपका इनपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। ओके, इनपुट अगर बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन याद रखना है। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, जितना पैसा लगाइएगा उतना ज्यादा सामान मिलेगा आपको। ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, यानी इनवर्स में क्या होता है, आपका उल्टा काम करता है। इनपुट जितना ज्यादा लगाइएगा रिजल्ट उसका उतना उल्टा चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी काम को करने में अगर कोई काम जो है एक आदमी जो है आपको 2 दिन में काम को करता है या 5 दिन में करता है, एक आदमी, ठीक है, एक कोई आदमी जो है किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है। अगर हम आदमी की संख्या को बढ़ा देंगे, 3 आदमी कर देंगे, तो हो सकता है कि जो काम वो कर रहा हो वो 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है किसी घर को पेंट कर रहा है, उसको पेंट करने में आपको 1 सप्ताह लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आदमी की संख्या को बढ़ा देंगे तो आपका घर का पेंट क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। ये क्या कराएगा, आपको इनवर्स वेरिएशन कराएगा। यानी जितना इनपुट बढ़ाएंगे आपका रिजल्ट जल्दी हो जाएगा, यानी आउटपुट उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का स्पीड जितना कम रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, गाड़ी का स्पीड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम टाइम लगेगा। ये क्या हो गया, आपको इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान देना है कंडीशन पे कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन है और कौन सा इनडायरेक्ट वेरिएशन है, यानी इनवर्स वेरिएशन है। तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे वर्कशीट 1 को बनाएंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। और वर्कशीट 1 में टोटल क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट वेरिएशन पे दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ दिया हुआ है एक टेबल, और टेबल के अकॉर्डिंग कुछ आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ 6, 18, 8, 12 और आपका यहाँ पे खाली दिया हुआ है, नीचे 63 है, यहाँ पे 18 है। अब करना क्या है कि आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपका खाली जगह है उसको आप नाम मान लीजिए, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, PQRS XYZ कुछ ही मानना है, मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ओके, अब ये देखिएगा ध्यान से, ये जो कंडीशन दिया हुआ आपको टोटली डायरेक्ट वेरिएशन पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा, इट इज गिवन दैट 8 इज गिवन दैट, आपका ये जो दिया हुआ वैल्यू है वो आपको x एंड y पे गिवन दैट x एंड y वेरी वेरी डायरेक्टली, आपका हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, ये आपको इट इज गिवन दैट x एंड y वेरी डायरेक्टली, आपको x और y जो है वो आपको डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अब करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा देयरफॉर आपका हो जाएगा यहां देयरफॉर, यहां लिखेंगे 6/18 इक्वल टू 8/A इक्वल टू 12/B इक्वल टू C/63। यानी हम लोग जो चारों डिजिट है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम सभी को
इक्वल कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग आपका हो जाएगा 6/18 इक्वल टू 8/8। अब करना क्या है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 इंटू ए इक्वल टू 8 इंटू 18। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपको हो जाएगा 8 इंटू 18/6। 6 3 जा आपको हो गया 18, तो आपको हो गया 8 3 जा 24, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 24 हो गया। अब फिर आप दूसरा कंडीशन में चलिए, अब आप और बनाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग, लिखेंगे टेकिंग आपका हो जाएगा टेकिंग 6/18 इक्वल टू 12/b। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू बी इक्वल टू 12 इंटू 18, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 इंटू 18/6। ये और कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, यानी 12 3 जा कितना हो गया, आपको हो जाएगा 36। ये आपका हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 36 हो गया। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपका a इक्वल टू ये हो गया, यहाँ पे आपका आ गया आंसर, ये आपका b इक्वल टू 36 हो गया। और c इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग 6/18 इक्वल टू c/63। यहाँ लिखेंगे 18 इंटू सी इक्वल टू 6 इंटू 63, तो c इक्वल टू कितना हो गया आपको, 6 इंटू 63/18। और इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है, और 21 3 जा 63 होता है, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू आपका हो गया 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका तीनों का आंसर आ गया, a इक्वल टू 24, b इक्वल टू 36 और c इक्वल टू आपका हो गया 21। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, हम लोग यहाँ भी ABC मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A B C, और ये भी देखेंगे आप कंडीशन को, तो ये भी आपको डायरेक्टली वैरी कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट 8 इज गिवन दैट x and y vary डायरेक्टली, ये आपको डायरेक्टली वैरी कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे therefore यहाँ लिख देते हैं 10/5 इक्वल टू a/10 इक्वल टू 30/b इक्वल टू 46/c। ठीक है, आगे बनाएंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे टेकिंग 10/5 इक्वल टू a/10, ये आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 5 इंटू ए इक्वल टू 10 इंटू 10, तो a इक्वल टू आपका हो गया 10 इंटू 10/5, ये क्या होगा 5 2 जा 10, a 2 हो गया, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। पहला हो गया a इक्वल टू आपका 20, पहला आंसर आ गया आपको। अब देखिए फिर लिखेंगे टेकिंग 10/5 इक्वल टू, हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, इक्वल टू 30/b। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 इंटू बी इक्वल टू
30 इंटू 5, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 इंटू 5/10। ये 10 3 जा कैंसिल, 30 हो गया। तो आपका b इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे आपका b इक्वल टू जो होगा, यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू आपका हो गया 3 5 जा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, b इक्वल टू 15। अब आते हैं थर्ड में यानी सी में, यहाँ लिखेंगे टेकिंग आपका हो गया टेकिंग 10/5 इक्वल टू 46/c। यहाँ भी सेम वही कहानी होगा आपको, 10 इंटू सी इक्वल टू 46 इंटू 5। यहाँ c इक्वल टू लिखेंगे 46 इंटू 5/10। ये और कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे आपको 23 हो जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना हो गया आपको 23 आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, c इक्वल टू 23। तो एक आपका हो गया 20, दूसरा हो गया 15 और तीसरा हो गया 23। थर्ड नंबर है x/y, यानी x/y वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपने 1 बनाया है, 2 बनाया है, थर्ड भी आपको ऐसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे 6/15, 8/20 और 10/डैश है और डैश बाई 40 है। तो यहाँ पे एक को a मान लीजिए और दूसरे को b मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग इट इज गिवन दैट x and y vary directly। ओके, उसके बाद लिखेंगे therefore आपका हो जाएगा 6/15 इक्वल टू 8/20 इक्वल टू 10/a इक्वल टू b/40। ठीक है, अब यहाँ हम लोग करेंगे ऐसे टेकिंग यहाँ से देख चलते हैं हम लोग 8/20 इक्वल टू 10/a। तो आपका हो जाएगा 8 इंटू a इक्वल टू 10 इंटू 20। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 20/8 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यहाँ 4 5 जा 20 हो गया। a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, यानी पहला वैल्यू जो है आपको 25 आएगा। अब आते हैं सेकेंड वैल्यू में, यहाँ लिखेंगे टेकिंग 8/20 इक्वल टू b/40। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे b इंटू 20 इक्वल टू 8 इंटू 40। तो b इक्वल टू आपका हो गया 8 इंटू 40/20। 20 टू जा कितना हो गया 40 हो गया। तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है और याद रखना है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा, यानी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई उसमें नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है, 5 bags of rice weight 150 kg, how many such bag of rice will weight 900 kg। अगर 5 बैग का वेट जो है 150 kg है तो बताना है कि 900 kg में कितना बैग आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन आपको होगा तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे और वहां पे आपको ये बॉक्स बना कर दिखाना है कि आपका स्टेटमेंट वो डायरेक्टली जा रहा है या इनडायरेक्टली जा रहा है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर आपको इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
यहां पे ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। बॉक्स हो गया, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बैग कर दीजिए ऐसे, ठीक है। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है। और एक हो जाएगा वेट, ये वेट ले लीजिए, ठीक है। यहां आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ बैग में क्या लिखा हुआ देखिए, 5 बैग है तो 5 लिख दीजिए। उसका वेट कितना है, 150 kg, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बैग निकालना है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 900। दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो देयरफॉर यहां लिखेंगे, देयरफॉर आपका हो जाएगा 5/150 इक्वल टू x बाई 900, ठीक है। 5/150 इक्वल टू x बाई 900। और हम लोग इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 150 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 900। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5 इंटू 900 बाई आपका हो जाएगा 150, ठीक है। 10 कैंसिल हो गया, 15 6 जा कितना होगा 90 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका हो जाएगा 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। क्या निकालना है, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस, तो लिखेंगे आपका हो जाएगा सिंस, यहां आपका लिखेंगे 30 बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो होगा आंसर हम लोग उसको बना देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर ₹105। अगर 3 kg चीनी खरीदा जाता है तो उस कंडीशन में आपको 105 रुपया का होता है 3 kg। वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर, तो बताना है कि 15 kg शुगर जो है उसका कॉस्ट क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है kg लिखा हुआ है और यहाँ रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कितना kg होगा शुगर और कितना आपका रुपया लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग बॉक्स को बना रहे हैं। देखिए यहां पे हम लोग इस तरह से इसको घी देते हैं। अब लिखाएगा यहां पे kg, यानी वेट भी लिख सकते हैं, kg भी लिख सकते हैं। यहां आपको जाएगा kg कर दीजिए, ब्रैकेट में वेट कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड आपका हो जाएगा अमाउंट और यहां रुपीज कर दीजिए, ठीक है। और यहां आप लिख दीजिए, देखिए यहां पर 3 kg है, उसका कॉस्ट लग रहा है 105 रुपया, ठीक है। 15 kg खरीदना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, तो हम लोग x मान लेंगे। याद रखना यहाँ पे डेटा जो पुट करेंगे, जो आप नंबर को डालेंगे वो ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको डायरेक्टली वेरी हो रहा है, यानी कि आपको डायरेक्टली आपका वेरिएशन पे आता है, ओके। ये डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म पे आएगा, तो लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। देयरफॉर
देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 3/105 इक्वल टू 15/x। ओके, अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू एक्स इक्वल टू 105 इंटू 15। एक्स इक्वल टू क्या हो गया 105 इंटू 15/3। यहाँ क्या होगा, ये 5 से 15 का 5 टाइम्स कट गया। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5 5 या 25 और 5 1 जा 5, यानी x इक्वल टू 525 हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या हो गया आपको ₹525। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, सिंस आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज ₹525। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इक्वल टू भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप इक्वल टू दे दीजिए, इक्वल टू ₹525। ठीक है, क्वेश्चन 4 है अ मोटर बोट कवर 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, यानी स्पीड रिमेनिंग द सेम। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक बोट जो है 20 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो बताना है कि 7 घंटे में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बॉक्स को बना लेते हैं। आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ आपका दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे लिखिए, डिस्टेंस आपका हो जाएगा इन किलोमीटर। ठीक है, और टाइम आपका हो गया आवर्स में। अब यहां देखिए क्या होगा, डिस्टेंस जो है आपका 20 किलोमीटर हो गया, टाइम आपका लगा 4 आवर। यहां पे आपका दिया हुआ है 7 और ये आपका हो जाएगा x। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे हम लोग दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दिस ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब करना क्या है, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर आपका हो जाएगा 20/4 इक्वल टू x/7। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 7, ये हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 इंटू 7/4। ओके, और ये आपका 4 5 जा 25 हो गया। तो x इक्वल टू आपका हो गया 75, यानी x जो है 75 आपका आएगा। इसका आंसर हो गया 75 किलोमीटर। यहां लिखेंगे मोटर बोट, लिखेंगे सिंस मोटर बोट कवर 35 किलोमीटर इन 7 आवर्स, यानी 7 घंटे में वो आपको 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ मोटर बाइक ट्रेवल 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक जो है 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर उसमें 7 लीटर पेट्रोल होगा तो वो बाइक जो है, मोटर बाइक, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस को निकालना है। तो सिंपल वही कहानी यहाँ पे होगा जो क्वेश्चन 4 में आपने किया है। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे और यहां लिखेंगे ऐसे डिस्टेंस यहां पर लिखेंगे इन किलोमीटर। उसके बाद पेट्रोल आपका हो गया लीटर्स में। ओके, अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां लिखते हैं आपका 210 किलोमीटर हो गया और 30 लीटर पेट्रोल लगा। यहां क्या लिखा है, 7 लीटर पेट्रोल, यहां 7 लिखेंगे और यहां आपका x हो जाएगा। ओके, अब निकालना है कि 7 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो यहां लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर यहां लिखेंगे, देयरफॉर आपका हो जाएगा 210/30 इक्वल टू x/7। यहां लिखेंगे 30 इंटू एक्स इक्वल टू 210 इंटू 7। एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 210 इंटू 7/30। तो ये आपका हो जाएगा 1010 कैंसिल हो गया। 7 3 आपका होता है 21, यहाँ 7 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ फार इट वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस मोटर बाइक ट्रेवल्स 49 किलोमीटर, यहां लिखेंगे 49 किलोमीटर इन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, यानी आपका 7 लीटर में 49 किलोमीटर ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 12 वोमेन कैन वेव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन अ डे। एक जिससे यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि 12 महिलाएं मिलकर 15 मीटर कपड़ा को सिलती है। वेव मतलब क्या हो गया, मतलब आपको बुनना हो गया, बुनती है। ठीक है, इन अ डे, एक दिन में। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव बाय 20 वोमेन इन अ डे। तो बताना है कि 20 आदमी में कितना मीटर कपड़ा जो है वेव किया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं और बॉक्स के अकॉर्डिंग यहां ऐसे लिख देंगे और आपका हो जाएगा यहां पे ये, और हम लोग लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ वोमेन। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा क्लॉथ्स और यहां मीटर्स में कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है, यहां पर लिखते हैं हम लोग 12 हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा 15 मीटर्स, यहां आपका हो जाएगा 20 और यहां x मान लेंगे। ओके, अब लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है,
उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आपका हो जाएगा 12/15 इक्वल टू 20/x। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 20 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका हो गया 15 इंटू 20/12। यहाँ क्या होगा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। उसके बाद 4 5 जा 20। x इक्वल टू कितना हो गया 25। यहाँ लिखेंगे 25 since 25 मीटर of cloth can be woven by 20 women। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे। इसका आंसर आपको 25 मीटर आएगा। अब देखिए 7 है, इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। अगर 5 पेपर का जो शीट है, ठीक है, उसका वेट आपको 20 ग्राम है, तो हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वेट 2.5 kg। तो देखिए यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शीट दिया हुआ है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे 2.5 kg लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2.5 kg इक्वल टू 2500 ग्राम हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 kg में आपको 1000 ग्राम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और जो भी कंडीशन है उसको हम लोग पुट करेंगे। यहां आपका हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सीट्स और यहां लिखेंगे वेट और यहां लिखते हैं ग्राम में करते हैं, वेट इन ग्राम। अब क्या है, नंबर ऑफ सीट आपका हो गया 5, ये 20 ग्राम हो गया। यहां पे आपको दिया हुआ है 2.5 यानी कि 2500 ग्राम में आपको कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, यहां लिखेंगे देयरफॉर आपका हो जाएगा 5/20 इक्वल टू x/2500। ओके, अब लिखेंगे हम लोग 20 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 2500। एक्स इक्वल टू 5 इंटू 2500/20। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया। 125 2 जा 250 होता है। ठीक है, तो आपका हो गया 125, 5 ये कितना हो गया 625। यहां आपका हो जाएगा 625। x इक्वल टू कितना हो गया 625। यहां कितना हो जाएगा आपको, सिंस 625 सीट्स, यहां लिखेंगे 625 सीट्स of the same paper would weight
वुड वेट 2.5 kg, 2.5 kg ये हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि जो केजी है उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल सी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। रीना जो है 600 वर्ड को 4 मिनट में टाइप करती है, तो बताना है कि 3150 वर्ड को कितने मिनट में टाइप करेगी। यहां पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स हो जाएगा और हम लोग यहां स्टेटमेंट लिखेंगे। आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो जाएगा। यहां लिखेंगे टाइम, टाइम आपका लिखा हुआ है मिनट्स में, आपका मिनट्स में हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 600, टाइम लगा 4 मिनट्स। यहां वर्ड्स हो गया आपको 3150 और टाइम आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। देयरफॉर आपका हो जाएगा 600 बाई 4 इक्वल टू 3150 बाई x। यहां लिखा जाएगा 600 इंटू x इक्वल टू 3150, सॉरी यहां आपका लिखा जाएगा 4 इंटू 3150। x इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 3150 बाई 600। देखिए कैसे कटेगा, ये 0 और ये 0 आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा 15 4 जा 60, उसके बाद 315 है, इसको हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं रफ में। देखिए 315 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, 1 5, 15 1 जा 15, यानी 21 आएगा। यहां लिखेंगे x इक्वल टू आपका होगा, इसको कैंसिल करते हैं 21, x इक्वल टू हो गया 21। तो क्या आपको लिखा हुआ, हाउ मच टाइम विल सी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। तो लिखेंगे सी विल टेक 21 मिनट्स टू टाइप 3150 वर्ड्स, ठीक है। यानी इसको 21 मिनट समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रोहन टेक 14 स्टेप्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, what distance would he cover in 150 steps। रोहन जो है 14 स्टेप्स में 2.8 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो बताना है कि आपका 150 स्टेप्स में कितने मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो सिंपल सा आपको बॉक्स बना लेना है ऐसे, और बॉक्स बनाने के बाद यहां पे हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, और यहां पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस यहां मीटर में कर दीजिए। यहां आपका जाएगा स्टेप्स 14 और यहां पर हो जाएगा 2.8 मीटर। यहां आपका हो जाएगा 150
और यहाँ पे आपका हो गया x। इसको मीटर को आप हटा सकते हैं ऐसे, यहाँ लिख दीजिए 150 और यहाँ x हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसमें दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यह आपको डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर 14/2.8 इक्वल टू 150/x। अब हम लोग करेंगे 14 इंटू एक्स इक्वल टू 150 इंटू 2.8, x इक्वल टू आपका हो गया 150 इंटू 2.8/14। ठीक है, जब यहां आपका एक पॉइंट दिया हुआ है इसको हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा। ओके, ये जीरो कैंसिल हो गया, 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 13, यानी 13 मीटर्स इसका आंसर होगा। ओके, तो यहां लिखेंगे व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 150 स्टेप, तो लिखेंगे सिंस he would cover 30 meters, he would cover 30 meter distance in 150 steps, 150 स्टेप्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 10 है, अ डीलर फाइंड दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैन्स कैन बी पैक इन 8 कार्टून्स ऑफ द सेम साइज, हाउ मैनी सच कार्टून विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 260 कैन्स। यहाँ लिखा है कि 48 कैन को पैक करने के लिए अगर 8 कार्टून का जरूरत पड़ता है तो 216 कैन को पैक करने के लिए कितने कार्टून का जरूरत पड़ेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स बनाने के बाद हम लोग डेटा को पुट करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे और लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कैन्स, उसके बाद यहां हो जाएगा नंबर ऑफ कार्टून्स, नंबर ऑफ कैन्स हो गया 48 और कार्टून आपको लगा 8, यहां पे आपका हो जाएगा 2016 और यहां पे हो जाएगा x। ठीक है, अब लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 48/8 इक्वल टू 216/x। आपका हो जाएगा 48 इंटू x इक्वल टू 216 इंटू 8, x इक्वल टू हो गया 216 इंटू 8/48। क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 से कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 6 48 यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 36, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 36। ओके, अब क्या है, हाउ मैनी कार्टून्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 216 कार्टून, तो यहां लिखेंगे सिंस आपका हो जाएगा 36 कार्टून्स will be
will required to pack 216 cans, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 11 है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज रुपीज 37.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स। अगर 15 न्यूज़पेपर का कॉस्ट जो है 37.50 है तो आपको 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट निकालना है। तो यहां सिंपल लिखिए, बॉक्स बनाइए और लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और ये हो जाएगा कॉस्ट, यहां इन रुपीज हो जाएगा। ओके, अब नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आपका हो गया 15 और यहां आपका हो जाएगा 37.50, यहां आपका हो जाएगा 25, यहां लिखेंगे x। ठीक है, अब करना क्या है, लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब क्या है, या लिखेंगे देयरफॉर 15/37.50 इक्वल टू 25/x। आपका हो जाएगा 15 इंटू x इक्वल टू 25 इंटू 37.50। x इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे 25 इंटू 37.50 बाई 15। यहाँ क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। ओके, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, यहाँ 4 लिख दिया। अब 3750 को हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है। 3750 डिवाइडेड बाय, हम लोग इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 2 जा आपको हो गया 37.5, 15 5 जा 75, कितना हो गया 250 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका होगा 250। अब 250 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 4, 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया, 1 0, यहाँ 6 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना हो गया 62.5। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 62.50। ओके, 62.50 होगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, सिंस कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर इक्वल टू रुपीज 62.50। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 12 है, अ लेबर गेट रुपीज 675 फॉर 9 days वर्क, हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट रुपीज 900। देखिए यहाँ लिखा है कि एक लेबर जो है 675 रुपीज जो है वो उसको मिलता है 9 दिन के काम के लिए। तो वो कितना दिन काम करेगा जिससे उसको 900 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, यहां पे हम लोग बॉक्स बना लेंगे और बनाने के बाद हम लोग स्टेटमेंट को इसके अंदर लिखेंगे। देखिए क्या होगा, यहां आपका हो जाएगा, यहां आप लिखिए नंबर ऑफ डेज
नंबर ऑफ डेज, और यहां आपका हो जाएगा वेजेज कर दीजिए, वेजेज यहां रुपीज में कर दीजिए। यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेज हो गया 9, वेजेज आपका हो गया 675, यहां पे x लिख दीजिए और यहां पे आपको हो जाएगा 900। ओके, अब लिखेंगे यहां पे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। देयरफॉर 9/675 इक्वल टू x/900। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 675 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 900। ठीक है, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 इंटू 900/675। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 27, और 900 को 25 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 3 जा आपका हो गया 75, 10 में 5 गया तो 5, और 8 में 7 गया तो 1, 0, ये 6 हो गया तो आपको 150, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा 36। ओके, अब क्या करना है, 9 3 जा होता है 27 और 12 3 जा होता है 36, आपको यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी x इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट ₹900, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आपको हो जाएगा, ये लिखेंगे सिंस 12 डेज शुड ही वर्क टू गेट ₹900, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह का बॉक्स बनाकर आपको स्टेटमेंट को लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।